नेक्स्ट देखो, अभी यहाँ पे क्या बोला, लेट पी इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस वन प्लस tan स्क्वायर रूट एक्स होल टू द पावर वन अपॉन टू एक्स है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लॉग पी। ओके, लॉग पी की वैल्यू फाइंड करना है इसमें। इसका सॉल्यूशन देखो, लेट्स फाइंड द वैल्यू ऑफ लॉग पी। अभी इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। तो अब इसका सॉल्यूशन देखो, लेट वी आर गिवन दैट पी इक्वल टू दिस वन गिवन दिया, तो क्वेश्चन आस्क्ड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ लॉग पी। ओके, मीन्स लॉग मीन्स नहीं कि एल एन, लॉगरिथम लॉग टू द बेस ई, इन जनरल उसकी वैल्यू फाइंड किया, मतलब typically denotes the natural logarithm ln that is log to the base e. तो फर्स्ट इवेल्युएट द फॉर्म ऑफ द लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो प्लस, मतलब लिमिट इज इन द इनडिटरमिनेट फॉर्म वन टू द पावर इन्फिनिटी। ओके, जब भी डेरिवेटिव में लॉग आएगा मतलब एल एन, इन जनरल ये याद रख लो। ओके, एल एन मतलब लॉग टू द बेस ई, तभी उसका डेरिवेटिव असल है। ओके, नेक्स्ट देखो, रूट एक्स टेंड्स टू जीरो हो जाएगा, tan रूट एक्स दैट tan जीरो मतलब वन प्लस tan स्क्वायर रूट एक्स टेंड्स टू क्या हो जाएगा वन, तो वन अपॉन टू एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, मतलब क्या आ गया, दिस इज इन इनडिटरमिनेट फॉर्म वन टू द पावर इन्फिनिटी, मतलब बेस आ गया यहाँ पे वन और ये पावर आ गया इन्फिनिटी वन टू द पावर इन्फिनिटी। अभी इसको कैसे सॉल्व करते हैं, अपन लॉग लगाते हैं, हमेशा लॉग लगाते हैं इस कंडीशन में, है ना। तो स्टैंडर्ड वे टू सॉल्व दिस लिमिट इज टू टेक नेचुरल लॉगरिथम, फाइंड लॉग पी। तो डायरेक्टली लॉग पी इक्वल टू लॉग लिमिट एक्स टेंड्स टू वन जीरो प्लस वन प्लस tan स्क्वायर रूट एक्स होल टू द पावर वन बाय टू एक्स। Logarithmic function is a continuous, we can bring limit outside, तो देखो लिमिट ये वन अपॉन टू एक्स, लिमिट बाहर आ गया, लॉग अंदर, तो ये वन अपॉन नहीं गया, लॉग ए टू द पावर बी इक्वल टू बी लॉग ए फॉर्मूला, ए क्या है, ये पूरा वन प्लस tan स्क्वायर रूट एक्स, बी वन अपॉन टू एक्स, तो बी लॉग ए, तो वन अपॉन टू एक्स आगे आ गया, है ना, इन फ्रंट बी लॉग ए, लॉग वन प्लस tan स्क्वायर रूट एक्स, लॉग पी इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस एक्स, सो लॉग वन प्लस tan स्क्वायर रूट एक्स अपॉन टू एक्स, तो x tends to 0 plus, the numerator approaches to log 1 plus 0 equal to 0 and denominator approaches to 0. This is in indeterminate form. Numerator is 0, denominator is 0. Means 0 by 0 form, indeterminate. We can apply L'Hospital rule. L'Hospital rule, or otherwise we can use as a standard limits also. Okay, standard, we can use standard limits. Okay, standard unit. Let's use the standard limit first. देखो, standard limit u tends to 0 log 1 plus u upon u equal to 1 and limit u tends to 0 tan u by u equal to 1. Check this. Okay, ये लिमिट को याद कर लो, अप्लाई दिस, वी कैन रीअरेंज अवर एक्सप्रेशन, किसको, इसको रीअरेंज करेंगे। देखो यहाँ पे वन प्लस tan स्क्वायर एक्स है, लिमिट क्या है, ये स्टैंडर्ड लिमिट वन प्लस टेन यू है, मतलब देखो वन प्लस tan स्क्वायर एक्स, तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय क्या करेंगे, tan स्क्वायर रूट एक्स, tan स्क्वायर रूट एक्स, सही है, अपॉन में टू एक्स, हो गया ये, tan स्क्वायर रूट एक्स सेपरेट कर दिया लिमिट के साथ, लिमिट इंटू टू पार्ट्स कर दिया। अभी फर्स्ट लिमिट को सॉल्व करेंगे, फर्स्ट लिमिट मतलब फर्स्ट पैरेंथेसिस को सॉल्व करेंगे, उसके बाद इसको लिख। ओके, अब ये इसको सॉल्व करेंगे पहले। देखो फर्स्ट लिमिट u इक्वल टू पुट करेंगे tan स्क्वायर रूट एक्स, क्योंकि अपने को tan u बाय मतलब ये चाहिए ना, वन प्लस यू अपन लॉग यू है ना, उसके हिसाब से u पुट करेंगे, x टेंड्स टू क्या है जीरो, तो u टेंड्स टू क्या हो जाएगा जीरो, तो u टेंड्स टू जीरो लॉग वन प्लस यू अपन यू इक्वल टू वन, मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी वन, मतलब इसकी वैल्यू पूरी वन। अभी सेकंड लिमिट में क्या है, सेकंड लिमिट क्या है, tan u बाई यू, तो देखो नीचे में रूट टू एक्स है, तो देखो इसको कैसे करें, देखो tan स्क्वायर रूट एक्स अपॉन टू एक्स, ये दैट इज इक्वल टू वन बाई टू, ऑप्शन निकालेंगे, तो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो tan स्क्वायर रूट एक्स अपॉन एक्स है, तो एक्स को अपन लिख सकते हैं ना रूट एक्स का स्क्वायर, तो देखो रूट एक्स स्क्वायर लिखा है यहाँ पे, ये एक्स को क्या लिखा है यहाँ पे रूट एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू वन बाई टू, उसी को लिख सकते हैं फिर tan रूट एक्स अपॉन रूट एक्स का होल स्क्वायर। अभी इसको पुट कर दो v इक्वल टू रूट एक्स पुट करेंगे तो एक्स टेंस टू जीरो हो जाएगा, तो v टेंस टू इज अगेन जीरो, लिमिट v के ऊपर लेके जाना पड़ेगा ना, तो लिमिट क्या बन जाएगा, लिमिट v टेंस टू जीरो tan v बाई वी होल स्क्वायर। अभी इसकी वैल्यू क्या है, ये देखो यहाँ पे tan u मतलब कौन से भी ले सकते हैं, tan v बाई वी, v टेंस टू जीरो लो, या tan u बाई यू इक्वल टू वन, सही, दिस इज इक्वल टू क्या है वन, वन बाई टू वन स्क्वायर मतलब वन बाई टू, सही है। नेक्स्ट आ गया वन बाई टू, पहली वैल्यू होगी वन, देखो फर्स्ट लिमिट क्या आ गया वन,
और सेकंड लिमिट 1/2, मतलब log p इक्वल टू 1/2। तो log p की वैल्यू क्या आएगी? 1/2। दिस इज द फाइनल आंसर। अभी सेकंड मेथड क्या है देखते हैं। अभी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का यूज किया है, एक बार देख ही लेते हैं इसको कैसे किया। देखो, 1 + tan² थीटा इक्वल टू sec² थीटा का यूज किया है। p इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 प्लस x² रूट एक्स होल टू द पावर 1/2, मतलब ये है ना, क्या कहाँ पे अप्लाई किया, ये जो है ना, ये देखो 1 + tan² थीटा दैट इज sec² थीटा। तो ये थीटा की जगह रूट एक्स है, तो क्या आ गया वो, ये आ गया sec² रूट एक्स होल टू द पावर 1/2। अब ये 1/2 होल स्क्वायर है, तो ये सेक्स रूट एक्स 2/2x, मतलब वो 1/x हो जाएगा। सही है। अभी सेक रूट एक्स पुट करेंगे अपन, सेक रूट एक्स पुट करेंगे कॉस रूट एक्स, तो p इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 प्लस 1 अपॉन कॉस रूट एक्स हो जाएगा, होल टू द पावर 1/2। तो वो हो गया कॉस रूट एक्स टू द पावर -1/x, है ना। अभी ये x टेंस टू 0 प्लस है, तो ये स्टिल 1 टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्म, है ना। वी कैन यूज अ स्टैंडर्ड फार्मूला फॉर सच ए लिमिट। व्हाट इज स्टैंडर्ड फार्मूला? ये वाला फार्मूला याद रखो, लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x टू द पावर g ऑफ x, अगर इस फॉर्म में है 1 टू द पावर इन्फिनिटी, वी कैन राइट a टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू a g ऑफ x into f of x minus 1। तो g of x is cos of root of, and sorry, f of x is cos of root x, g of x is -1/x। तो ये देखो माइनस लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, मतलब पहले ये सॉल्व करेंगे पूरा लिमिट, एक्सपोनेंट सॉल्व कर रहे हैं, मतलब e का पावर पावर सॉल्व कर रहे हैं, मतलब वो एक्सपोनेंट e का -1/x, जी ऑफ एक्स इज एफ ऑफ एक्स इज कॉस रूट एक्स -1, तो ये माइनस कॉस रूट एक्स अपॉन एक्स। अभी देखो स्टैंडर्ड लिमिट u टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस यू बाई यू स्क्वायर क्या होता है 1/2, तो 1 माइनस कॉस रूट एक्स अपॉन रूट एक्स का स्क्वायर, u इक्वल टू रूट एक्स पुट करेंगे तो x टेंड्स टू 0 u टेंड्स टू भी 0 हो जाएगा, तो मतलब 1 माइनस कॉस यू यू स्क्वायर हो जाएगा वो 1/2, मतलब इसकी वैल्यू क्या आएगी 1/2। वो e के पावर में p इक्वल टू e टू द पावर 1/2, सो log p लगाना है, log लगा दो, log e टू द पावर 1/2, मतलब 1/2, ये कैसे 1/2 आ गया, log a टू द पावर b वाला फॉर्मूला लगा, log a टू द पावर b दैट इज इक्वल टू b log a, है ना, मतलब वहाँ पे log e टू द पावर 1/2 दैट इज इक्वल टू 1/2 log e, और इसका बेस e है, तो इसकी वैल्यू क्या थी, दिस इज इक्वल टू 1, तो दिस इज फाइनल आंसर इज 1/2। क्लियर, नेक्स्ट।